इसके अंदर इंडिविजुअल यानी कि एक एक मॉलिक्यूल्स को आपको देखना है, मापना है और मेजर करना है। ठीक है, हम स्टार्ट करें। ये मैंने गैप छोड़ दिया है। आप इंडिविजुअल मॉलिक्यूल्स को देख सकते हैं क्या? देख सकते हैं इंडिविजुअल? नहीं देख सकते, क्योंकि प्रेशर ज्यादा है, एक दूसरे से जुड़ा हुआ मॉलिक्यूल्स है, राइट। उसको हमने कंट्रोल करके इंडिविजुअल मॉलिक्यूल्स को लेना है। ओके, दिख रहा है आपको? अभी माप सकते हैं आप, नजर से उसका साइज भी देख सकते हैं, उसका प्रेशर यानी कि स्पीड भी आपको मालूम पड़ता है, राइट। हाँ, प्लीज कम, प्लीज कम 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 है, कम है। ये टेस्ट मैं अपने हाथ से नहीं करता हूँ, आप ही के हाथ से करवाता हूँ। ये पाइप को यहाँ से निकालिए और डिवाइस में लगा दीजिए इसको। यहाँ से नहीं, उसको बंद नहीं करना है, डायरेक्ट निकालो, कोई कुछ नहीं होता है। निकालिए, नीचे से निकालिए। हाँ, यहां लगा दीजिए। व्हाट इज द डिफरेंस? क्या फर्क हो रहा है? स्पीड बढ़ गया, यानी कि प्रेशर जो मैं आपको मुंह से बोल रहा हूं प्रैक्टिकल आपको दिख रहा है, राइट। और मॉलिक्यूल्स का साइज बिगर। ओके, हाँ, एक आप यहां से निकालिए, फिर वहां लगा दीजिए। ये एक ही बार तो नहीं हो रहा है, क्योंकि हिंदुस्तानी दिमाग सोचेगा वो एक बार हो जाता है, फिर नहीं हुआ तो उसको भी ट्रायल है कि 2 बार 3 बार करके देखें। हाँ? बस हो गया, छोड़ दीजिए। अभी उसको टाइम लगेगा आने के लिए, क्योंकि पाइप खाली है। पाइप पूरा भरेगा तब जाके आएगा। और कोई करना चाहेगा? पीछे से आ जाए, पीछे से आ जाओ, इधर आ जाओ। हाँ, कोई अपने हाथ से करना चाहता है तो आ जाते हैं, आ जाइए इधर। ठीक है, हाँ, एक बार और लगा दीजिए, यहां से निकालिए, यहां लगा दीजिए। बहुत साइज भी बढ़ गया, स्पीड जबरदस्त बढ़ा गया पहले से। ठीक है, ओके, नाउ क्लियर। हाँ, बंद करें इसको, क्योंकि गैस फैल रहा है। देखिए, साइंस के अंदर, विज्ञान में एक प्रिंसिपल ऐसा है कि जिसको हम चेंज नहीं कर सकते। ऐसे बोलते हैं पत्थर के ऊपर एक लकीर, यानी कि वो लकीर कभी चेंज नहीं होती है। उस टाइप का प्रिंसिपल है कि मॉलिक्यूल्स को, अणु को आप छोटा कर सकते हैं, तोड़ सकते हैं, लेकिन बड़ा कभी नहीं कर सकते। बड़ा नहीं कर सकते। इसका मतलब क्या होता है कि मॉलिक्यूल्स को छोटा करके तोड़ के हम बॉम्ब बना सकते हैं, लेकिन बड़ा नहीं कर सकते। लेकिन यहाँ पे नजर आ रहा है, एक साइड में मॉलिक्यूल छोटा है, यहाँ पे बड़ा है, तो वो क्या है? आप जब भी बाजार में जाओगे तो कोई साइंस का अच्छा नॉलेज वाला आदमी होगा तो आपको ये मानेगा नहीं, राइट। तो वो क्या है, इसको भी आप समझ लीजिए साइंटिफिकली क्या होता है इसमें। इस साइड में जो आप देखते हैं, ये हाइड्रोकार्बन से क्लस्टर्ड मॉलिक्यूल्स है, यानी कि जुड़ा हुआ, दबा हुआ अणु है। मॉलिक्यूल जो है दबा हुआ है, क्लस्टर्ड है, हाइड्रोकार्बन से दबा हुआ, जुड़ा हुआ अणु है, तो आपको छोटा दिखता है। यहाँ पे ये मैक्स प्लैंक डिवाइस ने कार्बन को शक कर लिया, निकाल लिया है, तो मॉलिक्यूल्स फ्री हो गया, तो उसका ओरिजिनल साइज के हिसाब से वो बड़ा है, आपको नजर आ रहा है। बड़ा होता नहीं, समझा? उसकी ओरिजिनल साइज बड़ी है, लेकिन जो जुड़ता है एक दूसरे को दबा के उसको क्लस्टर किया जाता है, तो इसके लिए छोटा दिखता है, राइट। अभी मॉलिक्यूल बड़ा हुआ या हो गया या दिखता है, जो कुछ भी है, बड़ा तो है, तो इसको ऑक्सीजन ज्यादा मिलेगा, ऑक्सीजन ज्यादा कंपनसेशन होगा,
तो थर्मल एफिशिएंसी आपका बढ़ना है, ज्वलनशीलता बढ़ना है, तो आपको इसके पहले के प्रैक्टिकल में आपको समझ में आ गया है। ये यही काम होता है इस डिवाइस में, बराबर है। दूसरा, मैं वहां से घड़ी घड़ी बोल रहा था कि सीलिंग तक इसका हिट है। ये 10 फीट का हाइट है, अगर 20 फीट का है ना तो भी उसको एंड नहीं है, उधर तक हिट है। और ये टेस्ट हो चुका है। उसका रीजन क्या है ये भी मैं आपको साइंटिफिकली बताना चाहता हूँ। चूल्हा की गैस पे देखिए, आप गैस स्टोव जलाते हैं, राइट। प्रैक्टिकली एक लेमैन को क्या समझना है वही सिस्टम बता रहा हूं, कोई साइंटिफिकली आपको नहीं समझाना चाहता मैं। ये छोटे छोटे जो होल है उधर से ही गैस निकलती है, आप बंद कर लेते हैं, राइट। फ्लेम जो है उसी में से निकलती है। तो ये जो बीच में जो मेरा फिंगर है वो काय के लिए दिया है, ये बर्नर के अंदर जो वेस्ट गैस, जो कार्बन और कार्बन के हिसाब से ऑक्सीजन का कंपनसेशन नहीं हुआ, वो वेस्ट गैस इसके अंदर से पास होती है, बाहर निकलती है। आपने कभी किसी ने मार्क नहीं किया होगा, अब जाके मार्क करिएगा। आप गैस जलाते हैं, अगर गैस जल जाता है तो उसका स्मेल नहीं आना चाहिए ना, हाँ? लेकिन अभी आप मार्क करिएगा, आपको स्मेल फिर भी आती है। क्यों? क्योंकि वो वेस्ट गैस जो बाहर आती है उसकी स्मेल है वो, राइट। तो इसका मतलब ऐसा है कि आप जब भी फ्लेम जलाते हैं गैस स्टोव, तो ऐसा फ्लेम होता है, ओपन फ्लेम, पॉइंट नहीं बनता, तो उसका ताकत लिमिटेशन पे आता है। लेकिन जब मैक्सफ्लेम डिवाइस ने वो कार्बन को निकाल लिया, अभी कंपनसेशन पूरा हो रहा है, तो वो पॉइंट बन जाता है। जब पॉइंट बन गया यानी कि पूरा जो एनर्जी है वो एक पॉइंट के ऊपर आ गया। फॉर एग्जाम्पल, आप एक कैंडल जला लीजिए, मोमबत्ती, उसको साइड से आप हाथ लगा के देखिए कितना हीट लगता है, और उसका जो पॉइंट है ऊपर, वहां पे आप हाथ नहीं रख पाएंगे, इतनी गर्मी वहां पैदा हो जाती है। वही काम इसमें भी हो रहा है, राइट। हाँ, ये वही काम होता है। अभी आप खाना पका रहे हैं, इस तरह का फ्लेम है, तो साइड से सब जगह से हीट जाती है, लेकिन सेंटर में वो गैस आ रहा है तो उधर हीट नहीं जाती है, तो वहां से जाके एंड पे वो हीट पे आता है, पॉइंट पे। स्टार्टिंग में ही पॉइंट पे है और चारों बाजू फ्लेम एक सरीखा हीट जाती है, तो जल्दी खाना पकना है। एक सिंपल लेमन के लिए जो अगर समझा जाए तो एक पॉइंट से अगर आप हीट देते हैं तो वो जल्दी से जल्दी फैल जाती है, राइट। और गर्मी ज्यादा है तो जल्दी काम होना है। और ये डिवाइस का एक काम लेमन के हिसाब से है, तो वो यही है कि आपका काम जल्दी होना है। काम जल्दी हुआ, उतना गैस बच गया, उतना पैसा बच गया और उतना समय बचा। ओके, एकदम सिंपल क्लियरली आपको बताया, कोई साइंटिफिकली आपको कुछ भी चीज नहीं बताया। और ये इसके लिए दिखाया कि ये डिवाइस से मॉलिक्यूल्स में, अणु में क्या डिफरेंस होता है, क्या फर्क हो जाता है, वो आपको नजर से दिख जाता है। ओके, एनी क्वेश्चन, कोई सवाल? देखो, हिंदुस्तानी दिमाग में अगर सवाल नहीं होता है तो हिंदुस्तानी दिमाग नहीं होता है, ऐसा मैं समझता हूँ। कुछ तो सवाल निकलने चाहिए। यहाँ पे जो बैठे हैं उन्होंने मुझे बहुत बार सुना है, उसमें जो बैठे हैं उसमें 25% तो है जो डेली मुझे कहीं ना कहीं सुन लेते हैं, लेकिन जो नया है उसके दिमाग में कुछ आया है, कुछ क्वेरीज, एनी क्वेरीज? नो, फुल्ली सेटिस्फाइड? ओके, चलिए।